सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आगे पढ़िए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो 3 रहस्यों को आपको और मुझको बताना चाह रहे हैं। हम किस प्रकार प्रभु के अच्छे चेले बन सकते हैं, हम कैसे प्रभु को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु ने यहां पर अपने चेलों को अर्थात प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को उसने 3 बातों को कहा कि वो 3 बात करके, 3 बातों को अपने जीवन में लागू करके एक योग्य चेला बन सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको 3 रहस्य भरी बात को मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप परमेश्वर का चेला हैं, अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो आप और मैं 3 चीज हमारे जीवन में करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक चेले को अपने आप को इंकार करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। एक विश्वासी को अपने आप को इंकार करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। इंकार करने का मतलब क्या है? क्या यही है कि हम सुख सुविधाओं को भूल जाएं? क्या यह है कि हम अपने वस्त्र को चेंज करें, अपने परिचय को चेंज करें और हमने जात पात को चेंज करें? इस प्रकार से कुछ ऐसा बदलाव करना है क्या? या फिर अपने शरीर को मारना, कूटना और इसको मार देना है? मेरे प्रियो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, इंकार करने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण किया। पौलुस जो है सबसे पहले वो लोगों को सताता था, लोगों को मारता था। उसका स्वभाव अलग था। उसका स्वभाव जो है बहुत क्रोधी स्वभाव था। और बाइबल में लिखा हुआ है उसका उद्देश्य यह था कि विश्वासियों को तंग करना, विश्वासियों को मारना और विश्वासियों को जेल में लेकर जाना। इस प्रकार का उसका उद्देश्य था। जब पौलुस ने यीशु को देखा और जब यीशु को देखा तो बाइबल साफ साफ कहता है कि उसका लाइफ को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। यीशु को जब उसने देखा तो उसका जीवन बदल गया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। पतरस भी ऐसा था कि यीशु के पीछे चलते चलते वो यीशु के ऊपर तो विश्वास किया, उसने कहा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह को लोग मुजरिम के जैसा पकड़े, यीशु मसीह को मारे, यीशु मसीह को परेशान किए, तो बाइबल में लिखा हुआ है पतरस यीशु को छोड़कर भाग गया। क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? इंकार करना मतलब अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख पर समर्पण करना है। चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे मुसीबत आए, हमारे जीवन में कई प्रकार का समस्या आ सकता है, लेकिन आप और मैं उस समस्या के बीच में भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। त्याग करना है। क्या का त्याग करना है? हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा पाप का स्वभाव है और वो पाप का स्वभाव बार बार आपको गलत चीज में लेकर जाना चाहता है। हो सकता है उस पाप के स्वभाव को आपको इंकार करना पड़े, उस पाप के स्वभाव को आप अपने जीवन से दूर करना पड़े। उसी चीज को त्याग करना, इंकार करना है। हालेलुया। हो सकता है हमारे अंदर कुछ गलत आदत है, हो सकता है हमारे अंदर कुछ
गलत स्वभाव है, हो सकता है हमारे अंदर कुछ गलत चरित्र है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो मसीह लोगों के लिए ठीक नहीं है, जो परमेश्वर का वचन के विरोध में है। हो सकता है उस चीज को आपको त्याग करना पड़े। उसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि एक भविष्यवक्ता, एक प्रचारक, एक पास्टर, ये परमेश्वर का सेवा करने वाला विश्वासी भाई और बहन, उसी स्वभाव को त्याग करना है और अपने आप को करेक्ट करना है। उसी चीज को इंकार करने के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर आज से प्रभु जो भी चीज तुझ में बढ़ने से रोकता है, मैं वो सब चीजों को मैं इंकार करूंगा, सब चीजों को मैं अपने जीवन से दूर करूंगा। ऐसा अपने आप को आप तैयार करिए। तीसरा, आज्ञाकारिता ही अपने आप को त्याग करने में मदद करता है। आज्ञाकारिता अपने जीवन में ही आपको मदद करेगा कि आप अपने जीवन को प्रभु में आप चला पाएंगे। हालेलुया। मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा कि बेटा तू गलत संगति मत करना, तो आपको वो कठिन होगा। आपका दोस्त आपको बोलेगा कि मेरे साथ में चल, लेकिन आपको बहुत कठिन होगा उसको इंकार करने के लिए। लेकिन आपको परमेश्वर का बात को मानना पड़ेगा। और जब परमेश्वर के बात को आप मानते हैं तो आप गलत संगति को इंकार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको सीक्रेट दे रहा है, मान लीजिए आपको बोल रहा है कि कोई व्यक्ति गुटखा खा ले, ऐसा बोलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम घूमने फिरने के लिए गलत काम के तरफ हम लोग चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको कन्वेंस कर रहा है, इस प्रकार से आपके मन को जो है वो लुभा रहा है। तो आपको उस समय परमेश्वर को याद रखना है, परमेश्वर के वचन को याद रखना है कि परमेश्वर के वचन में ये सारे चीजों को मना किया गया है। तो उसे आपको क्या करना है? आप उसे इनकार करना सीखना है, उन गलत चीजों को तिरस्कार करना है आपके जीवन से। तो आप जैसे आप तिरस्कार करते हैं, जैसे आप उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जैसे आप अपना जीवन को प्रभु में समर्पण करके उसके डर और भय में चलाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, आप एक पक्का चेला बन सकते हैं। ये आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, आप यीशु को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। ये त्याग करना मतलब केवल आपके शरीर को देना ही नहीं है, वरन त्याग करने का मतलब है कि अब मैं अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, अब मैं अपना निर्णय नहीं लूंगा, अब तो मैं अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना है, अब तो मैं अपने प्रभु में मुझे जीना है, अब तो मैं प्रभु में मुझे बढ़ना है। आप अपने आप को प्रभु में आप सम्मिलित कर देते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और आप ये सोचते हैं कि अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब मसीह मुझ में जिंदा है, मेरे स्वभाव में मसीह है, मेरे चरित्र में मसीह है, मेरे शब्दों में मसीह है, मेरे लाइफ में मसीह है। आप अपने आप को तैयार करते हो। अगर आप पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 6:19 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइफ में अब क्या करना है, अब मुझे निर्णय नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, हमें क्या बताता है कि हम उसके पीछे चले। हम परमेश्वर के पीछे चलते। अब हम अपने आप में कुछ नहीं, हमारे जीवन में मसीह सब कुछ है। हम अपने आप को समर्पण कर दिए हैं, हम जिंदा नहीं हैं, अब हमारे जीवन में मसीह जिंदा है। जब आप इस प्रकार का निर्णय को लेते हैं तो आप इंकार करते हैं उन गलत चीजों को और मसीह के अनुसार आप चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया। तो आप एक पक्का चेला बन पाएंगे। आमीन। हालेलुया। दूसरा बात उसमें लिखा हुआ है, अपना क्रूस को उठाना। प्रेज द लॉर्ड। अपना क्रूस उठाना मतलब क्या है? अपना क्रूस उठाना मतलब ये जो क्रूस है, ये क्रूस मौत का निशानी है। पहले लोग रोमी साम्राज्य जो है क्रूस में चढ़ा के लोगों को वो मारता था। ये क्रूस का मृत्यु कैसा है मालूम है?
जिंदा जिंदा आदमी को बांधते, कई लोगों को बांधते भी थे और कई लोगों को तो वो हाथों में खिल्ला ठोकते थे, पैरों में खिल्ला ठोकते थे। और सोचो वो कैसा दर्दनाक मृत्यु होता था। आदमी दर्द के मारे तड़प तड़प कर जिंदा रहते हुए जिंदा जिंदा आदमी को क्रूस पर लटका के मारना कैसा दर्दनाक मृत्यु है। और इसीलिए ये जो क्रूस का जो चिन्ह है ये मौत का प्रतीक है। ये जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये लज्जा का प्रतीक है, ये निंदा का प्रतीक है, ये जुल्म उठाने का प्रतीक है, ये सताव झेलने का प्रतीक है, ये लोगों के सामने शर्मिंदा होने का प्रतीक है, ये मुजरिम कहलाने का प्रतीक है। तो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या चीज क्रूस उठाना नहीं है? ये क्या चीज प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहते हैं कि तुम लोग ये सोचते हैं कि क्रूस को उठाना मतलब यीशु मसीह का बड़ा सा लकड़ी का क्रूस को उन लोग क्या करते हैं, एक उसको बनाते। कई लोग तो कई जगह पर तो उन लोग बड़ा सा लकड़ी का क्रूस बना के पीछे टांग कर उसको क्या करते, ढोते हुए लेते जाते हैं। और कई लोग तो क्रूस का बड़ा सा लकड़ी को बना के उन लोग एक जगह पर खड़ा करते हैं और उसका पूजा भी करते हैं। और कई लोग तो लकड़ी का क्रोस नहीं, उन लोग सोने का भी क्रोस बनाते हैं, चांदी का भी क्रोस बनाते हैं, तांबे का भी क्रोस बनाते हैं। और कई लोग तो अपने घर में रखते भी हैं और उसे रोज जो है उस बनाए हुए प्रतिमा को देखकर वो कई बार ऐसे भी बहुत सारे चिन्ह के रूप में उसे जो है वो प्रणाम करते हैं, या फिर उसे देखकर वो अपने आप को जो है एक पूजा के समान वो इस प्रकार से उसको स्मरण करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या ये सब चीज करना यीशु मसीह ने कहा है? क्या सोचते हैं आप मेरे प्रियो? यीशु ने क्या कहा है? क्या यही चीज है? कई लोग तो क्रॉस को आज क्या कर दिए हैं, वो अपने टैटू बना के। क्या ये सब चीज यीशु मसीह का कहने का अर्थ था? यीशु क्या कहना चाहता था? कई लोग तो अब अच्छा कोई काला, कोई लाल, कोई व्हाइट, अब उस क्रॉस को क्या कर दिया, डिजाइन बना दिए, फैशन बना दिए। अब लोग क्या करते हैं, अब कान में पहनना चालू करते हैं। अब मौत का जो चिन्ह है जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, अब उन कानों में देख सकते हैं आप, वो भी एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन। क्या यीशु मसीह का कहने का मतलब क्रूस उठाना यही मतलब था? क्या मतलब है? फैशन हो चुका है आज। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय, बाइबल साफ साफ कहता है, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, अर्थात कोई प्रतिमा मेरे लिए मत बनाना, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो जल का हो, चाहे मनुष्य के बीच में कोई चीज का क्यों ना हो, वस्तु क्यों ना हो, तुम मेरे लिए मूर्ति खोद कर मत बनाना, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या हम आज भी वही चीज को हम लोग कर रहे हैं? क्या मतलब था यीशु मसीह का ये सब चीज को बोलने का अर्थ क्या था? क्या कहा यीशु मसीह ने? हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा विश्वास उन चीजों में है कि परमेश्वर पे है? कहां है आपका विश्वास? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये क्रॉस क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने घर में रखना, अपने चर्च में रखना, अपने गले में टांग के रखना? क्या पौलुस ने यही चीज का इस्तेमाल किया? पतरस ने यही चीज का इस्तेमाल किया? यूहन्ना ने यही चीज का इस्तेमाल किया? क्या आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु का मृत्यु के 300 साल बाद भी लोगों ने इस चीज को महत्व नहीं दिया। तो आप और मैं क्यों देते हैं? क्यों इसके पीछे चलते हैं? क्यों इसके ऊपर विश्वास आज भी आपका है? लेकिन आपका विश्वास यीशु के ऊपर नहीं है, जो उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा।
उसने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। उसने आपसे प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे प्रियो? तो क्यों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के वजह आप पर उस चीजों के ऊपर आज विश्वास कर रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति आपको कहा है उस चीज को करने के लिए? क्या यीशु मसीह ने स्वयं उससे कहा कि यह चीज करना? नहीं, बाइबल में है ही नहीं ये चीज। तो किसने कहा? एक सम्राट था, कॉन्स्टेंटाइन करके एक सम्राट था। तो वो सम्राट ने एक चुनाव किया कि क्रिश्चियनों को एक चिन्ह दिया जाए कि अपने धर्म के नाम से वो पहचाने जाए, चिन्ह के नाम से पहचाने जाए। वो मसीह नहीं था, वो एक गैर मसीह था। एक गैर मसीह व्यक्ति आपको मसीह का शिक्षा दे रहा है और आपको कह रहा है कि मसीह इसको अपनाना चाहिए। क्या सम्राट कहने से आप परमेश्वर के वचन पे मिलावट कर सकते हैं? क्या कोई अधिकारी आपको बोलता है कि ये चीज को तुम अपनाना, तो अधिकारी का बात आप मानेंगे कि परमेश्वर का बात मानेंगे? जो सम्राट ने आपको कहा कि मसीह धर्म का एक चिन्ह होना चाहिए, मसीहों का भी एक चिन्ह होना चाहिए, उसका क्रोस को उसने एक चिन्ह के रूप में मसीहों को दिया और मसीहों ने उसका फॉलो किया, पूरा रोम ने उसको फॉलो किया। और मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के बातों को छोड़कर एक सम्राट के बातों को हम मानने लगे हैं, सम्राट के बातों को फॉलो करने लग रहे हैं। तो बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना क्रोस उठाना, इसका मतलब क्या था? कि हम क्रोस को टांग कर, क्रोस को पहनकर, क्रोस को लगा के हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए चलेंगे? या फिर क्रोस का मतलब यह है कि क्रोस का मतलब दुख उठाना है, क्रोस का मतलब मृत्यु का चिन्ह है, क्रोस का मतलब लज्जा का चिन्ह है, क्रोस का मतलब दर्द और जुल्म उठाने का चिन्ह है, सताव झेलने का चिन्ह है, निंदा को सहने का चिन्ह है। इसका मतलब यह है, क्रोस उठाने का मतलब यह है कि रोज यीशु ने कहा तुम अपना क्रूस को उठाना। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम मेरा क्रूस उठाना। यीशु का क्रूस कोई नहीं उठा सकता। यीशु का क्रोस वो पाप का क्रोस था, वो श्राप का क्रोस था। ओ उसका क्रोस यीशु ने मेरा क्रोस तुम उठाना ऐसा करके नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला? तुम अपना क्रूस उठाना। आपका क्रूस क्या है? आपका क्रूस वो है जो आप रोज तकलीफ में भी, मुसीबत में भी, ओ लज्जा सहने के बाद भी, निंदा सहने के बाद भी, आपका जीवन में कठिन समस्या आने के बाद भी आप यीशु के पीछे चलते हो। इसका मतलब आपने अपना क्रूस को उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि ये मसीह है और आपको बोलता है कि ये लोग नीचे लोग हैं, ये लोग काचा लोग हैं, ये लोग इस प्रकार से बोलकर आपका निंदा कर रहे हैं, तो आपने मसीह के लिए आपने दुख को उठाया है। अगर कोई पास्टर सेवकाई कर रहा है और उस व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति आकर बोल रहा है कि तुम्हारा ये सेवा को बंद करा देंगे, ये सेवा ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलकर जो है आपका विरोध में खड़ा होता है, आपको झूठ बोलता, आपको मारने पीटने के लिए होता है, तो वो पास्टर, वो सेवक यीशु के लिए अपना क्रूस उठाकर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। मसीह मतलब ये है जो प्रभु के लिए दुख उठाएंगे। चेला मतलब ये है यीशु के लिए दुख उठाएंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, यीशु के पीछे चलना दुख उठाना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह ऐसा ही आपके लिए दुख नहीं उठाया, उसने निंदा भी सहा, उसके हाथों पे खिल्ला भी ठोका गया, उसके पैरों पर खिल्ला ठोका गया, उसके सर पर ताज, एक कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु को थूका गया, यीशु को मारा गया, यीशु को मुजरिम के जैसा व्यवहार किया गया। मेरे प्रिय, यीशु के पीछे चलना आसान बात नहीं है।
यीशु के पीछे जो चलना चाहेगा, यीशु का सेवक जो बनना चाहेगा, उसका जीवन में यीशु के समान, यीशु ने कहा अगर स्वामी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो शिष्यों को कैसे छोड़ेंगे। यीशु ने कहा देखो लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें जेल में डालेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तो तुम क्या करना? निराश हो जाना? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 5:11 पढ़िए। कई लोग जो है आज बहुत वो सोच रहे हैं कि क्रिश्चियन हो गए काफी है, लेकिन क्रिश्चियन का अर्थ क्या है? दुख उठाना, तकलीफ का सामना करना। और जो इस चीज को नहीं समझेगा वो हमेशा जो है पास्टर साहब क्यों परेशानी आया, पास्टर साहब क्यों दुख आया, पास्टर साहब ऐसा क्यों वैसा क्यों, वही विश्वासी कंप्लेंट करता है जो विश्वासी इस अर्थ को नहीं समझता है। और जो इस अर्थ को समझेगा वो कभी जो है कंप्लेंट नहीं करेगा, वो कभी यीशु को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, ये संघर्ष से होकर जो जाएंगे, दुख से होकर जाएंगे, मसीह के लिए दुख जो उठाएंगे, उनके लिए परमेश्वर मुकुट रखा है, जीवन का मुकुट रखा है। वो सम्मान किए जाएंगे, महिमा का योग्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब बुरी बातें कहे, तब तुम्हारा मुंह को लटकाना और पास्टर के ऊपर कंप्लेंट करना और बोलना कि पास्टर साहब अब प्रभु में चल रहे हैं तो बहुत मुसीबत आ रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना। ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या लिखा है? तब आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आप दुख को देख रहे हैं, प्रतिफल को नहीं। आप तकलीफ को देख रहे हैं, प्रतिफल को नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप दुख उठाएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, आपके लिए बड़ा प्रतिफल इंतजार कर रहा है। आमीन। आखिर आपको जाना ही है 60 साल के बाद। जब जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मैंने दुख उठाया इसलिए मुझे प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपका हृदय कहेगा कि वाकई में मैंने कुछ किया है धरती पर, वाकई में मैंने पास्टर की बात, वचन के बात को माना है और आज इसलिए मैं आशीषित हूं, इसलिए मैं आज खुश हूं। आपका मन में परमेश्वर काम को करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। हो सकता है आप अपने काम में जाते हैं और उस काम में आपको बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन है बोल के आपका निंदा करते होंगे। हो सकता है आपके फैमिली वाले आपको बोलते होंगे कि ये तो हमको छोड़कर अब जो है ये गलत व्यक्तियों के पीछे चलना चालू कर दिया है, क्रिश्चियन बन गया है। आपको ठट्टा में उड़ाते होंगे, लेकिन याद रखो आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है आपके स्कूल में जब आप जाते हैं, लोग, बच्चे और भी लोग ऐसा कहते होंगे ये क्रिश्चियन है, इसके हाथ से पानी मत पियो। आपको अलग कर देते होंगे, आपको विभाजित कर देते होंगे, आपको नीचे दृष्टि से देखते होंगे, आपके दफ्तर में, आपके स्कूल में, आपके समाज में। तो उस समय आप निराश नहीं होना। आपको क्या करना? आप उत्साहित होना, आप उत्साहित होना। बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। अगर शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेकर आए, क्या करेंगे आप? शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेकर आए, आपके जीवन में बहुत सारे मुसीबत को लेकर आए, आपको कठिन जाल में शैतान फंसा दे, आपके जीवन में क्या आप निराश होंगे, हताश होंगे? अगर शैतान बहुत सारे लोगों को आपके खिलाफ में भड़का दे, आपके खिलाफ में लोगों को खड़ा कर दे, आप क्या करेंगे? क्या आप निराश होंगे? यीशु ने कहा उसका अर्थ यह है कि तू अपना क्रूस उठाना, मतलब लोग आपको सताएंगे, आपका समाज में, आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके बीच में, आपके दोस्तों के बीच में। शैतान भी आपको नीचे करने का बहुत कोशिश करेगा, लेकिन इस बीच में भी
अगर आप स्थिर खड़े रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, मेरे पीछे हो लेना। इसका मतलब यह है कि पूरा लाइफ, आप पूरा जिंदगी आप यीशु के साथ साथ चलना। हालेलुया। जैसा, ध्यान दीजिए, जैसा एक जन्मा हुआ बच्चा अपने मम्मी के साथ रहता है, उसी प्रकार आप यीशु के साथ में रहना है। जैसा डंगाली पेड़ में जुड़ा है, उसी प्रकार आप यीशु के साथ में जुड़ा हुआ रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम क्या करोगे? तुम बहुत सारा फल को लेकर आओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु चाहता है कि आपके जीवन में रहे। मतलब यीशु का कहना यह है कि आप पर मैं यीशु का अनुसरण करना है, यीशु के पीछे पीछे चलना है, यीशु के साथ साथ चलना है, अकेला नहीं। अब आप यीशु के साथ साथ चलना है। आमीन। आप किसके पीछे चलना है? संस्था के पीछे, चर्च के पीछे? किसके पीछे चलोगे? यीशु के पीछे चलोगे। हालेलुया। हर एक मसीह जानना चाहिए कि आपका राजा यीशु है। हर एक मसीह जानना चाहिए कि आपका स्वामी यीशु है। हर एक मसीह जानना चाहिए कि आपका उद्धारकर्ता यीशु है, और इसीलिए आप और मैं यीशु के पीछे चलना है। उद्धार यीशु दे सकता है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संसार नहीं, कोई चीज नहीं। हालेलुया। बहुत सारे अंतिम समय में सिद्धांत मिलेंगे, आपको सिखाया जाएगा, वो गलत रास्ता भी हो सकता है। तो याद रखो, वो सिद्धांत से आप उद्धार नहीं पा सकते। हो सकता है वो सिद्धांत आपको गलत मार्ग पर भी ले सकता है, लेकिन आज से आप ये ठानिए कि मेरा उद्धारकर्ता, मेरा लीडर यीशु है, मेरा अगुवा यीशु है, मेरा प्रभु यीशु है, और इसलिए मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आमीन। बाइबल साफ साफ कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अगर फिलिपियों का पत्री उसका 2 का अगर 5-6 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। और परमेश्वर के लेवल पे होने के बावजूद भी उसने अपने आप को 0 कर दिया। अर्थात हर एक मसीह यीशु से सीखना चाहिए, यीशु के समान बनना चाहिए। वो नम्र था, वो दयालु था, वो अनुग्रहकारी था, वो अधिकार रखने के बावजूद भी वो अपने आप को नम्र बना दिया। उसके पास सब चीज रहने के बावजूद भी अपने आप को छोटा कहा। मेरे प्रियो, आप और मैं उससे सीख सकते हैं। वो हमारा प्रभु है। अपना लाइफ प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। आपका और मेरा लाइफ ऐसा हो कि हम यीशु के साथ साथ अंतिम सांस तक हम लोग चल पाए। आपको कहना चाहता हूं, एक उदाहरण है, पति पत्नी शादी घर में कैसे दिखते हैं? जब शादी घर में पति और पत्नी खड़े होते हैं तो उसको पास्टर पूछता है, क्या पूछता है? यह पूछता है कि तुम लोग अपने पूरे जीवन में एक दूसरे को वादा करना है। पत्नी पति को बोलती है कि हमारे अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे पत्नी बनूंगी, और पति पत्नी को जवाब देता है और वादा करता है कि मेरे मृत्यु जब तक न आए, मतलब मैं जब तक इस धरती पर जिंदा रहूं तब तक मैं तेरे साथ में जुड़ा रहूंगा, तेरा परवरिश करूंगा। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं और एक वाचा को बांधते हैं, तो उसमें तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है। समझ रहे हैं? बाइबल में साफ लिखा हुआ है। यीशु कहा कि जिस प्रकार पति और पत्नी का जो प्रतिज्ञा है, जिस प्रकार उनका एक रिश्ता है, इसी प्रकार चर्च और मसीह का रिश्ता होना चाहिए। जब तक इस धरती पर हम जिंदा हैं, जब तक इस धरती पर हम चलते और फिरते हैं, हमारा रिश्ता यीशु के साथ में पति और पत्नी के समान होने पाए, हम उसके साथ साथ चलें।
उससे अलग कोई चीज न करने पाए। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या मरी, क्या गरीबी, क्या नंगाई, क्या सताव, क्या बीमारी, क्या संघर्ष, क्या चीज है जो मसीह के प्रेम से अलग करता है? वो पौलुस कहता है कि मैं मरते दम तक यीशु के साथ में चलूंगा। हालेलुया। यही चीज है, यीशु के पीछे होने का अर्थ है कि आपका लाइफ, पूरा लाइफ आप यीशु को समर्पण करे हैं, आप उसके साथ साथ चलने के लिए प्रतिज्ञा करे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। आज से आपका प्रभु यीशु है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते हैं कि प्रभु मेरे लाइफ में परेशानी आएगा, मेरे को लोग सताएंगे, मेरे को लोग दुख देंगे, मेरे को लोग तुच्छ समझेंगे, मेरे को कई प्रकार का शैतान कई बार मेरे जीवन में रुकावट भी पैदा करेगा, बीमारी आएगा, नाना प्रकार का समस्या, दुख और तकलीफ को झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा प्रभु। हालेलुया। कोई व्यक्ति एक गाना को गाता है और कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने हाथ उठाकर दिखाइए, कितने लोगों ने प्रभु से वादा किया है? हालेलुया। मैं त्याग भरा जीवन जीऊंगा, मैं आज्ञाकारी जीवन जीऊंगा, मैं समर्पण जीवन जीऊंगा, और मैं तेरे लिए दुख को उठाऊंगा। चाहे परिवार मेरा इंकार करे, लोग मुझे सताए, समाज मुझे निकाल दे, तो पर भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैंने तुझसे प्रतिज्ञा किया है, मेरे जीवन के अंत समय तक यीशु ही मेरा प्रभु होगा। बाइबल साफ साफ कहता है, सारा घुटना एक दिन यीशु के आगे झुकेगा और सारे जीव एक दिन अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मैं जानता हूं आप लोगों ने अपने लाइफ को समर्पण किया है। अब कोई चीज आपको लुभाएगा नहीं, अब कोई चीज आपको प्रभु से हटाएगा नहीं। केवल और केवल यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही अनंत जीवन हूं। हमने यीशु को जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही आगे चलेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। प्रभु आपको ऐसा मन दे, प्रभु आपका सोच को मजबूत करे, प्रभु आपके मन को और मजबूत करे, प्रभु आपके निर्णय को और मजबूत करे, प्रभु आपके इच्छा को और दृढ़ करे कि आप समर्पण लाइफ जी सको। पिता, मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से, जितने भी पास्टर्स हैं जो आज परेशानी झेल रहे हैं, जितने भी विश्वासी हैं जो आज परेशानी झेल रहे हैं, कई भविष्यवक्ता हैं प्रभु, उन्हें तकलीफ दिया गया, कई प्रचारक हैं प्रभु, उन्हें मना किया गया, कई प्रेरित हैं प्रभु, उसे मार पीट कर भगाया गया, कई पास्टर है प्रभु, उनका चर्च बंद कराया गया। यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है, ओ यीशु मसीह, हमारे लिए तू बड़ा प्रतिफल को देने जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु, हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। पिता परमेश्वर, आज से हमारा लाइफ समर्पण का जीवन होगा। आज से हम प्रतिज्ञा करते परमेश्वर कि हम तुझे भूलेंगे नहीं, प्रतिज्ञा करते परमेश्वर कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के मन को मजबूत कर, हर एक का सोच मजबूत होने पाए, हर एक का निर्णय मजबूत होने पाए, हर एक का विश्वास मजबूत होने पाए, हर एक का समर्पण लाइफ मजबूत होने पाए, हर एक के जीवन को मजबूत कर, वो त्याग भरा जीवन जीने पाए। यीशु के नाम से कोई भी संसार के चीज उन्हें लुभाने ना पाए। यीशु के नाम से उन्हें मुक्त कर। आई फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उनके समस्या से मैं आजाद करता हूं, उनका डर से मैं आजाद करता हूं, उनका कमजोर इच्छा शक्ति से मैं आजाद करता हूं, उनके मनोबल, उनके निराशा से मैं आजाद करता हूं, उनके चिंता से मैं आजाद करता हूं। एक एक को मजबूत कर। वो यीशु के चेले हैं, वो डरने वाले में से नहीं है, हटने वाले में से नहीं है। पिता परमेश्वर, उनको फिर से प्रिपेयर कर। आज से परमेश्वर ये विश्वासी मजबूत होने पाए, आज से तेरे सेवक मजबूत होने पाए,